नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कि बजट सत्र की चर्चा में लोकसभा में आज क्या-क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आज कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मुख्य मुद्दा था एफसीआरए संशोधन बिल, यानी विदेशी अंशदान विनियम कानून में बदलाव। विपक्ष ने लगातार एफसीआरए बिल वापस लो के नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने कई बार सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन हंगामा रोकना मुश्किल हो गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया कि आज इस बिल पर लोकसभा में कोई बहस नहीं होगी। इतना ही नहीं, हंगामे के कारण स्पीकर ने कार्यवाही शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद ही सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो ये बिल आखिर है क्या? सरकार का दावा है कि ये पारदर्शिता और ट्रैकिंग के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये कानून एनजीओ, अल्पसंख्यकों और ईसाइयों के खिलाफ टारगेटेड है और इसे असंवैधानिक माना जा रहा है। एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये बिल 25 मार्च को पेश किया गया था। इसके तहत एनजीओ और अन्य संस्थाओं को मिलने वाले विदेशी चंदे पर सख्त निगरानी रखी जाती है। सरकार का कहना है कि ये पारदर्शिता बढ़ाने और फंडिंग के स्रोत को ट्रैक करने के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल ईसाइयों, अल्पसंख्यकों और एनजीओ के खिलाफ है और जो संगठनों ने देश के लिए अच्छा काम किया है उन्हें सजा दी जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार कानूनों का इस्तेमाल समाज की विरोधी आवाजों को दबाने के लिए कर रही है। उन्होंने पीएमएलए और अब एफसीआरए का जिक्र किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि पहले बीजेपी को पीएम केयर्स फंड और चुनावी बॉन्ड से मिले पैसों का हिसाब देना चाहिए। समाजवादी सांसद डिंपल यादव ने भी बताया कि सरकार चाहती है कि सरकारी संस्था हो या एनजीओ, सब कुछ उसी के अनुसार चले। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा कि अब तक सरकार के जितने भी बिल आए हैं वे आम लोगों के खिलाफ रहे हैं और केवल कुछ पूंजीपतियों के हित में काम करते हैं। वहीं इसके विपरीत जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये जरूरी कदम है। उनका कहना है कि ये जानना बेहद जरूरी है कि विदेशी फंडिंग कहाँ से आ रही है और कहाँ इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद लोकसभा ने एक और महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा शुरू करी, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026। इसमें अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के तौर पर मान्यता देने का प्रावधान है। इस बिल पर 2 घंटे की चर्चा तय की गई और सदन में इसकी प्रक्रिया जारी है। साथ ही वित्तीय मामलों से जुड़ा एक प्रस्ताव भी पेश किया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और वित्त अधिनियम के तहत विमान ईंधन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अनुसार एटीएफ पर प्रति लीटर 50 रुपए की दर लागू होगी। तो कुल मिलाकर आज की संसद की कार्यवाही से साफ है कि संसद में वित्तीय, सामाजिक और राज्य पुनर्गठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। एफसीआरए बिल को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस भी जारी है। लोकसभा में आज हुए हंगामे ने और स्थगन ने दर्शाया कि इस बिल पर विपक्ष की नाराजगी गंभीर है। वहीं जेडीयू और सरकार के समर्थन इसे पारदर्शी बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। इस तरह आज लोकसभा में महत्वपूर्ण बहस, विरोध और सरकारी जवाबदेही देखने को मिली। अब देखना होगा कि इन बिलों पर संसद में क्या बहस होती है और ये कानून कब तक लागू होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।